गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लिंग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव विनोद पुरोहित गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मुझे प्रेजेंटर बना दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ। 8 मार्च 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। सारी शक्तियां मनुष्य के शरीर में स्थित हैं। हर शक्ति का उपयुक्त स्थान है। अतः उपयुक्त मंत्र का जप उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करके करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। अतः उपयुक्त मंत्र का जप उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करके करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपनी प्रत्यक्षानुभूति कराने लगती है। जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली है और शक्तिपात के द्वारा गुरु अपनी ताकत उसे देकर गया है, केवल वही मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा देता है तो वह शक्ति मानव के कल्याण हेतु कार्य करती है। परंतु अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है, क्योंकि जब वह शक्ति चेतन होगी तो सक्षम गुरु के आशीर्वाद के अभाव में मनुष्य उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगा और अनेक प्रकार की मानसिक व दिमागी बीमारियां लगने की ही संभावना अधिक रहेगी। अगर चेतन गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है तो वह शक्ति कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। आजकल लोग पुस्तकों से मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके उसका जप करते हैं। वह निर्जीव मंत्र न हानि पहुंचा सकता है और ना ही लाभ। इस प्रकार लंबे समय तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लोग यह मान लेते हैं कि मंत्र तंत्र की बात झूठी और काल्पनिक है। इससे मानव का भला बुरा कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है। अतः यह शक्ति लोप हो चली है। थोड़े बहुत तुच्छ वाम मार्गी उपासक कहीं कहीं अपनी तामसिक शक्तियों का हल्का फुल्का चमत्कार दिखाकर संसार के अनभिज्ञ लोगों को, संसार के भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती। उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की शक्ति प्रदान की है। क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती, उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की शक्ति प्रदान की है। ये वाममार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं। ये वाममार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं। इस प्रकार मंत्र, तंत्र, जादू टोना, ताबीज, गंडा आदि नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है।
अतः नाम खुमारी की बात पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता, क्या करें? क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का, इन्हीं झूठे लोगों का बोलबाला है। अतः नाम खुमारी की बात पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता, क्या करें? जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी। मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विक्रम सिंह गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कविता चित्रू बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक श्री रामलाल जी सियाग एवं दादा गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। यह सेशन हमारे 2 समय शुरू होता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलके मंत्र जाप करते हैं, गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं और ध्यान करते हैं। शाम के टाइम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, फिर सामूहिक ध्यान करते हैं। फिर गुरुदेव के प्रचार के बारे में बताया जाता है। फिर गुरुदेव की कर कमलों से लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है और सभी गुरु भाई बहन उसका आनंद उठाते हैं। और फिर ये मंत्र शुरू होते हैं अनुभूतियों का और क्वेश्चन का, जो सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, अपने जिज्ञासा या फिर कोई क्वेश्चन है आराधना के प्रति या कुछ इस अध्यात्म विज्ञान सत्संग के बारे में जानना चाहते हैं, उसी का ये उसके बारे में चर्चा की जाती है, इसलिए ई सत्संग कहा है। और संडे को ही 2 प्रोग्राम है। एक तो सुबह 9 बजे से लेकर बच्चों का है, हमारे छोटे बच्चों का, ताकि उनमें बच्चों के सही मार्ग पर चले और गुरुदेव से जुड़े हुए सात्विक मार्ग पर चलते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़े। और आज की जो समाज में विसंगतियां चल रही है, गलत रास्ते चल रहे हैं, उससे हमारे बच्चों की भी सुरक्षित है, ताकि गुरुदेव से जुड़ जाएंगे तो हमारे बच्चों में एक भविष्य सुधर जाएगा। दूसरा एक इंग्लिश का सेशन है जो शाम को 9 बजे से शुरू है और उसमें सभी गुरु भाई बहन पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार करके 4 प्रोग्राम इस माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आयोजित किए जाते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा करना चाहे तो स्वागत है, उसका मैं स्वागत है दिल से स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। नए गुरु भाई बहन है तो अपनी अनुभूति किस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना हुआ और वो दिन सुनहरा पल कब आया जिस दिन से गुरुदेव से जुड़ा है और आज की अनुभूति कैसे चल रही है, पहले में आप में अनुभूति जीवन में कैसे परिवर्तन आया है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में परिचय दीजिए, ताकि इस सत्संग का हम आनंद ले सके और जो मकसद है वो हमारा आगे बढ़े। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी का। जो दिव्य लेखनी है उसके बारे में आज बहुत अच्छी है। यही है कि हम भी सभी पहले इसी आराधना से जुड़े हुए थे। परिणाम वैसे गुरुदेव सही कहते हैं कि परिणाम मिला ही नहीं था, फिर भी एक भय था कहीं छोड़ देंगे कुछ हो नहीं जाए, वो गुरुदेव ने दूर कर दिया। शायद गुरुदेव से जुड़ते ही सारे भय दूर हो गए कि छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बस समर्थ होना चाहिए हमारे पास और एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य पे बढ़ते रहेंगे तो हमारे जरूर नैया पार हो जाएगी। और फिर हमारे तो साक्षात गुरुदेव हैं, परम है जो गुरु रूप में आए हैं और अंदर से गाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि बाहर कोई धोखा देगा, कुछ नहीं, अंदर से गाइड करने वाले गुरुदेव हैं और इससे बड़ा सौभाग्य शायद किसी को मिला होगा। हम सभी गुरु भाई बहन सौभाग्य है जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। हिंगू भाई साहब, जय गुरुदेव, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हिंगू भाई साहब, जय गुरुदेव। हिंगू भाई साहब, जय गुरुदेव। आपने कैमरा ऑन किया था, कुछ कहना चाह रहे हो? स्वागत है गुरु भाई।
देख लीजिए जो। और कोई नए गुरु भाई है जो पहली बार इस सेशन जुड़े हैं या फिर अपनी अनुभूति इस पर साझा करना चाह रहे हैं तो स्वागत है। संदीप कुमार, जय गुरुदेव गुरु भाई। संदीप कुमार, जय गुरुदेव गुरु। पहले भी बोला था। जय गुरुदेव गुरु भाई, कुछ बोल रहे थे आप, शायद मेरी सुनाई नहीं दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई सब थोड़ा संक्षेप में परिचय दीजिए, कहाँ से जुड़ रहे हैं, कब से जुड़े हैं और अनुभूति कैसी है, कैसे आनंद का जीवन चल रहा है, उसके बारे में संक्षेप में परिचय। जी गुरुबहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय हिसार हरियाणा हिसार से जुड़ते हैं गुरुबहन, और 2020 में गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था और बढ़िया आनंद से आराधना चल रही है, लगातार करवा रहे किसके हैं माध्यम गुरुजी। से गुरु भाई बीच में रोकने चाहूँ, किसके माध्यम से लिया, यूट्यूब से या किसी गुरु भाई के संपर्क से, कैसे आपको जुड़ना हुआ उसके बारे में थोड़ा सा, या बीमारी से ये जुड़े या फिर जिज्ञासावश। मेरी वाइफ को कैंसर हुआ था मैम, और एक रिलेटिव थे हमारे राजस्थान में, और राजस्थान पुलिस से थे, वो गंगानगर थी उनकी ड्यूटी। तो उनके साथ मतलब बात करवाई थी रिश्तेदार ने, उनने फिर बोला भी वो ठीक हुए हैं कैंसर की। वो स्टेज उनकी बहुत ज़्यादा इनिशियल वो थे जी, डीप स्टेज थी, लास्ट 4 स्टेज थी। और एसएमएस ने जवाब दे दिया था उनको, और ब्रेन में मतलब रीढ़ की हड्डी में थी लेकिन ब्रेन में चली गई थी उनकी, और वो मतलब मेंटल हो गए थे, बिल्कुल बेड पे चले गए थे जी, और पहचानना बंद कर दिया था। किसी गुरु भाई ने उनको आगे तस्वीर दी और वो धीरे-धीरे मतलब उनका ग्रोथ होने लगी। आज वो ड्यूटी भी कर रहे हैं जी, और बिल्कुल सही हैं जी। उनसे बात करवाई थी, भी आप करो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैडम थोड़ा ज़्यादा वो चले गए थे, समझ नहीं पाए जी, धीरे-धीरे वो कर नहीं पाए जी। वो तो चले गए, लेकिन पता नहीं मेरे को इतना गुरुजी ने अपनी शरण में लिया जी, बड़ा आनंद आता गया, और धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा जी, सही। कोई चीज़ की दिक्कत होती, कमर में दर्द था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो कमर की योगी क्रियाएँ हुई और वो गाँठ ठीक हो गई। गाँठ हुई थी एक्सीडेंट से, वो भी गुरुदेव ने ठीक कर दी। एक एक्सीडेंट में गोड्डे में छोटे-छोटे है ना। चोट लगी थी पैर। हैं जी? हाँ, पैर में चोट लगी थी जी, तो गुरुदेव ने उसकी भी बढ़िया योगी क्रियाएँ करवाई और वो बिल्कुल ठीक हो गया जी। और प्राणायाम होता है जी, कभी कोई खाँसी हो, जुकाम हो, पहले तो जुकाम, खाँसी बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो उसके बाद अब खाँसी और जुकाम होना बिल्कुल गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया, तो बिल्कुल बंद ही हो गया जी। खाँसी और जुकाम होता है तो 1 या 2 दिन होता है, नॉर्मल, और बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। और आनंद आता है जी, बिल्कुल नाम जपने में। गुरुजी बढ़िया नाम जप करवाते हैं, और सर्दियों में तो नाद भी बढ़िया सुनाई देता है जी। अब फिलहाल नहीं सुन रहा है गुरु भाई। अभी नहीं सुनता जी, गर्मियों में जैसे पंखा कूलर की हवा हो जाती है ना जी। आज तो सुना जी, आज सुना था। आज बाहर बैठे थे तो बाहर किया था, तो बहुत अच्छा नाद सुना था जी यार। लेकिन अंदर ना कूलर और पंखे की आवाज हो जाती है जी, तो फिर वैसे ध्यान बढ़िया लगता है, लेकिन नाद नहीं सुनाई दिया जी। साइलेंट जगह लगता है जी वैसे। गुरुजी ने बढ़िया शरण में ले रखा है जी, ठीक चल रही है जी आराधना गुरुदेव की तरह से। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बहुत आनंद आता है गुरु भाई, गुरुदेव से जुड़ने के बाद में और पहले के जीवन में जो परिवर्तन है ना, उसकी तो व्याख्या कर ही नहीं सकते हम। जी जी गुरु भाई, बिल्कुल ऐसा था ही नहीं जी। मेरे तो बहुत ज्यादा वो गुरु भाई कहते हैं जो उग्र विचार का था, और वो तो जाता अभी भी, लेकिन फिर बहुत कंट्रोल है जी। अभी काफी काफी चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है जी गुरु जी ने।
और ठीक लाइन चल रही है जी, और बढ़िया करवा रहे हैं जी, आनंद आ रहा है जी। किसी गुरु भाई को बताते हैं तो ऐसा लगता है सारा दिन बताए जाओ, इसी चीज का जिक्र करते रहो। और कई तो मिलते हैं तो वो है क्या बोला, पागली हो लिए कि ये जिक्र करने लग रहे हो, कहीं भी मिला तो माँ जी मारा तो आगे पासे यही है जी, हम तो किसी ने यही बता सका। और ये बिल्कुल अच्छा सभी रिजल्ट है जी। हाँ गुरु भाई, सभी को ये टैग लगता है पागलपन का, जो बताते हैं ना कहीं पागल हो गए, ये टैग तो सभी को मिलना है जो गुरु को प्रचार करेगा। बिल्कुल उसमें उसमें आनंद है जी, गुरु के नाम से पागल हाँ, में भी आनंद है जी। पागल क्या किस चीज के लिए है जी, कोई स्वार्थ तो नहीं, गुरु जी और कहते निस्वार्थी है वास्तविक जी, गुरु जी का वास्तविक मिशन है जी। देखे, हाँ गुरु भाई वास्तविक देखे तो पागल वो लोग हैं जो सच्चाई को समझ नहीं पा रहे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। उल्टा अपन को, और इस पागलपन में जो आनंद है और सुनने में जो मजा आते हैं वो दूसरे पागलपन में नहीं आते। सही बात है गुरु बहन। कहीं भी जिक्र होते हैं, कोई गुरु भाई बैठते हैं तो पहले तो हमारे गांव से भी नहीं थे कोई गुरु भाई, लेकिन अभी तो काफी मंत्र गुरु जाप भाई पर जुड़ ध्यान चुके कर लो। हैं। गुरु जी बढ़िया अपने शरण में ले चुके हैं कईयों को, और कई बच्चों को भी फायदा है, दोनों बच्चे भी करते हैं जी, अब तो मम्मी पापा भी करने लगे हैं जी। ठीक है जी, सही चल रहा है। एक बच्चा था जी, उसको ग्राउंड में आता था, वो खेलता था, उसको नजले की और कफ की दिक्कत थी जी। ग्राउंड में भी खेत में भी अगर वो जाता था तो उसको मतलब धूल मिट्टी से बहुत ज्यादा एलर्जी होती थी। तो करो आप ये, उसने किया, कुछ दिन में 10-15 दिन में ही उस बच्चे के वो जो कफ की और जो एलर्जी थी ना जी, उसकी आवाज ही चेंज हो रही थी, नाक से भी अजीब सी आवाज आती थी जैसे उसको नजला हुआ है कुछ ऐसा, भी कुछ नाक में फंसा हुआ था बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज भी अच्छी होगी और धूल मिट्टी से उसकी एलर्जी बंद होगी। ग्राउंड में वो खेलने भी लगा जी, ग्राउंड में भी जाता है, अब खेत में भी काम करता है, तो धूल मिट्टी से, अनाज की मिट्टी से उससे कोई नुकसान नहीं होता कि, उस बच्चे को। कितने दिन कितने दिन में हो गई ये एलर्जी थी नजले वाली? उसने तो रेगुलर किया भी नहीं गुरु बहन, उन्होंने तो, उसने तो मतलब लगा मतलब 10 या 15 दिन किया होगा, वो भी मैं रोज की पूछता था उस समय। उसके बाद वो नहीं बोला मैं ठीक होगा, बोला मैं नहीं करता। तो उसको कभी सर्दी में जुकाम देखा था मैंने, 1-2 बार जुकाम तो हो गया था, लेकिन उन 15 या 20 दिनों के अंदर है ना उसका बिल्कुल ठीक हो गया नजला, और वो चीज बिल्कुल उसकी आवाज थी वो क्लियर होगी। एक उसको मिट्टी की एलर्जी थी गुरु बहन, मिट्टी और धूल मिट्टी होती है ना जो, जैसे कोई अनाज काटते हैं, कोई धूल उठ गई है तो उससे उसको छींके आने लग जाती थी, बुरा हाल हो जाता था, वो खड़ा नहीं, सांस नहीं ले पाता था। वो चीज उसकी बिल्कुल ठीक हो गई। वो बच्चा ही है, 15 1 साल का है जी, 15-16 साल का है। उस गुरुदेव कुंडली ने शक्ति बढ़िया कृपा करी, जागृत लेकिन होगी, वो गुरुदेव रेगुलर ने बच्चा है शरण जी में ले छोटा वो। लिया। जी हाँ हाँ जी। वो सब अपने आप समय के अनुसार सब जुड़ जाएगा दोबारा, हम्म। हाँ तो उनका वो फायदा अपने देख आप के जुड़। कई उसके करने भी लगे हैं जी। गुरु जी पहले तो हम बताना पड़ता था, फिर बाद में गुरु जी ने कई दिनों को बता दिया, बोला ये जो करते हो भाई साहब आप बताओ माँ जी, मैं क्या बताऊं, बताने वाले तो गुरु जी हैं, बाकी आप करो, गुरु जी जो बताते हैं वो करो आप। इससे आसान आराधना तो कोई है नहीं जी। बिल्कुल डीप आनंद आता है जी, करते हैं जब गुरु जी बिल्कुल अपनी शरण में लेते हैं तो अकेलेपन का भी एहसास नहीं होता। कितना ही बिजी हो जाए, कितनी टेंशन हो, कोई समस्या हो जाए, गुरु जी सब जी वही संभालते हैं सब कुछ। गुरु भाई इसमें पहले तो कहते हैं और ना आता थी, जैसे हनुमान चालीसा और ये भी करते थे जी, हनुमान चालीसा कर लिया जैसे राम जी की कृष्ण जी की पूजा, तो वो अब गुरु जी ने ऐसे शरण में लिया है जी। हनुमान चालीसा की पहली लाइन ही है, हनुमान चालीसा तो 108 बार कराया करते जी पहले, तो अब हनुमान चालीसा की पहली लाइन वो दिमाग में गुरु जी ने बिठा दी, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण, श्री गुरु के चरणों की सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वो पहली लाइन ऐसी बैठी जी गुरु में, वो वही होगी, उसी में गुरु में होगी जी। ये एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, बस गुरु जी कराएंगे जो कुछ करना है जी, उसी में आनंद है जी। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु। कहते गुरुदेव कहते हैं ना इस मंत्र में राधा और कृष्ण दोनों है, राधा हमारी गृहस्थी संभालेगी और कृष्ण हमें मोक्ष के रास्ते देंगे, इसलिए गृहस्थ जीवन प्रवृत्ति मार्गी है, इसमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें मोक्ष को पाना है। जी जी। इसमें गुरुदेव कहते हैं छोड़ने उड़ने की आवश्यकता नहीं है। आजकल सारे इतने गुरु भाई इतने इतने अच्छे आराधना के स्टेज पर पहुंचे हैं, ये योगी तो हैं जो घरों में बैठे हैं। पहले हिमालयों में, हम्म, कंदराओं में, जंगलों में जाते थे, आजकल घरों में योगी बैठे हैं सारे, जी किसी को जी पता गुरुदेव, भी नहीं कि ये वास्तविक योगी है। सही बात है। तो वो ध्यान करते थे जब गुरु बहन, मतलब वो करते हैं ना जैसे मेडिटेशन करते थे, तो उसमें क्या था मतलब, जो जैसे हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी स्वयं मतलब मेडिटेशन में गुरु जी को देखते थे गुरु जी को, लेकिन गुरु जी उंगली कर देते इधर उधर, देखे तो हनुमान जी मतलब तैयार मिलते थे, बिल्कुल जमा, वो रोंग रोंग खड़ा हो जाता था शरीर का बिल्कुल, जैसे जो हनुमान जी से वो इतने दिन तो फोटो में मुलाकात हुई है, आज तो गुरु जी ने साक्षात मिलवा दिए। जैसे कृष्ण जी की मतलब नाम लेते थे तो नाम तो गुरु जी का मंत्र ही जपते थे, लेकिन देखते गुरु जी की तरफ थे तो कृष्ण जी दिखते थे इधर, मोर पंखी या छोटे बाल रूप में कृष्ण जी, बिल्कुल आनंद, गले में मीठा रस आना,
ऑटोमेटिक न्यू गले में बिल्कुल खेचरी मुद्रा लगना, ऐसा आनंद लगा गुरु बहन बिल्कुल मतलब। और खिचड़ी मुद्रा हमारे जैसे कुल देवी को मैं, हाँ जी गुरु भाई, खिचड़ी मुद्रा क्या जीभ अंदर तालू में धस के है या फिर वो मीठा रस ही आ रहा है, उसी को बोल रहे हो आप? नहीं, जीभ तालू में धसती है जी, मीठा रस पहले आने लगा था, उसके बाद जीभ है ना तालू में धसती है बिल्कुल। बात करते करते कई बार भी ऐसे जैसे कोई मतलब गले की कोई खराबी हो या कुछ जुकाम की हो, कुछ कुछ ऐसा हो जो, या कुछ टेंशन की भी हो जी, उस वजह से उस उन चीजों में भी जी बिल्कुल खेचरी मुद्रा लगती है और मीठा पानी आता है और मंत्र जाप चलता रहता है जी, बिल्कुल आनंद आता है जी। तो वो माता कुल देवी को दोगते थे हम तो, बिल्कुल गुरु जी की तरफ देखते थे, नाम जपते थे, लेकिन वैसे फिर वो माता दुर्गा के दर्शन होते थे बिल्कुल साक्षात, जैसे अपने एनर्जी सी ऊपर की तरफ डेवलप हो रही है बिल्कुल जी। तो वहां भी जहाँ जाते हैं वहीं भी गुरु जी का मंत्र जपते हैं तो बिल्कुल बढ़िया मेडिटेशन होता है जी। जिसको जिनको पूजते थे नहीं बिल्कुल जी, जी शिव शंकर को पूजते थे, कावड़ लेके आते थे पहले जी, तो वो कावड़ वाला वो था, तो उस समय उनमें स्वाय से जैसे शिव के नाम लेते थे जी, तो उन्होंने फिर वो बिल्कुल शिव साक्षात दिखा कर दे, बिल्कुल शिव प्रकट होया कर दे। अब जैसे नाम लेते थे, शिव को पूजते थे, कावड़ लेते थे, उस टाइम तो कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन मेडिटेशन में बिल्कुल साफ दिखा करते जी। तो वो चीज बिल्कुल दादा आनंद, गुरुदेव ऐसे है ना, आनंद आने लगे। हाँ जी, हाँ जी, दादा बिल्कुल जी, गुरुदेव है हाँ ना जो शिव हाँ अवतारी दादा है, की तो दर्शन तो देंगे। बिल्कुल गुरु बहन वहाँ दादा गुरुदेव की समाधि पे गए थे, तो वहां भी ध्यान किया था ना, तो देख रहे थे गुरुदेव को, और दादा गुरुदेव गुरुदेव को देख रहे थे, गुरुदेव उंगली करते हैं इधर दादा गुरुदेव की तरफ, दादा गुरुदेव की तरफ देखते ही एकदम शिव प्रकट होते हैं बिल्कुल साक्षात, मतलब रोम रोम ऐसे पुलकित होता है बिल्कुल जी, रोम न्यू जैसे एनर्जी सी बिल्कुल डेवलप करती है जी, और ऐसे बहुत उत्साह बनता है जी वहाँ। और एक वहाँ नीली रोशनी दिखती है बहुत ज्यादा, दादा गुरुदेव की समाधि पे जी ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते दिमाग बिल्कुल आगे चक्कर पे है ना, नीली रोशनी बहुत ज्यादा मतलब चमक बनती है जी वहाँ, अच्छा ध्यान लगता है। पहले तो बहुत ज्यादा वो छाया वगैरह भी नहीं थी, अब तो थोड़ी छाया भी होगी है जी वहाँ पर, ऊपर छतरी वो वगैरह बना दिए थोड़ा, वो बहुत अच्छा ध्यान लगते हैं जी गुरु जी, बढ़िया कृपा है जी गुरुदेव की अपनी शरण में लिए। अब जोधपुर भी गए थे जी अभी, वहाँ भी बहुत बढ़िया ध्यान लगा जी। जोधपुर 2 बार गए थे, 3 बार गए थे, तीनों बार ही बहुत बढ़िया ध्यान लगा जी, बहुत ही सही आनंद आया जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे तरह से जीवन यापन हो रहा है। पहले के आनंद में और अब के आनंद में कितना फर्क आ गया है, बता नहीं सकते। जो एक भ्रम में जी रहे थे पहले, तो अब आनंद की जी आनंद है। और गुरु प्रचार में तो जी, जी, वास्तव में आनंद आता है। बिल्कुल गुरु भाई। गुरु जी के बारे में बताते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे भूल ही जाते हैं कोई चीज को, फिर वो थोड़ा सा ज्यादा वो जैसे जिसको नहीं जुड़ा होता वो तो कहता है, बोले यार ये क्या कह रहे हो तुम, बोले इतना वो क्यों जा रहे हैं, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। मैं यार सीरियस तो हम थोड़ी ना हो रहे गुरु जी, अपने आप जो चीज आप अगर करोगे ना इसको तो आप भी सीरियस हो जाओगे भी, मतलब आप जब ऑलरेडी जिस चीजों से दुखी हो, कोई शुगर से दुखी है, कोई बीपी से दुखी है, कोई टेबलेट खा रहा है, कोई किमी कर रहा है, लेकिन उनको बताते हैं ना भी, तो आप इतना सीरियस हो जाओ उन चीजों के प्रति, दवाइयों के प्रति जितना सीधे सीरियस हो उतना सीरियस गुरु जी के नाम के प्रति हो जाओ। कुछ करना ही नहीं, आपका कर्म करते रहो, नाम जपते रहो, 2 टाइम ध्यान करते रहो, वो कुछ ना कोई आपको कोई बाउंड तो है नहीं जी, कोई कुछ आप कर्म कर रहे हो, कुछ दारू पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन चीजों का कोई परहेज नहीं है जी, कुछ भी करो आपके करते रहो, गुरु जी अपना आप संभालेंगे, वो अपना आप छुटाएंगे, उनका काम है। आपके अंदर से वृत्तियां चेंज होगी जी, आप देखो खुद बहुत लोगों के ऐसे अनुभव हैं, बहुत गुरु भाई बताते हैं जी आगे, लेकिन उनको तो ऐसे लग रहा है जैसे और जैसी गुरुदेव की इच्छा है जी, वो जितना करवाना चाहिए। हाँ, गुरुदेव की इच्छा है, किसको कब क्या लेना है। गुरु भाई वो बात है ना, उस दवाई में तो पैसे भी खर्च होते हैं, शरीर भी खराब होता है, टेंशन भी रहती है। इस मंत्र में आम के आम गुठली के दाम है, फिर भी समझ में नहीं आता, और समझाने वाले गुरुदेव अपन तो कुछ है नहीं। बिल्कुल जी, वही शायद है जी, वही बताते हैं जी, हाँ जी। हाँ, शायद प्रवीण भाई भी आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हो। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव प्रवीण भाई साहब, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव बबीता बहन, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव। ये संदीप भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि गुरुदेव के प्रति सीरियस हो जाओ। जो हम बाहर जितना सीरियस रहते हैं ना किसी काम में, अगर हम उतना गुरुदेव के प्रति सीरियस हो जाएं तो वास्तव में उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। ये तो बिल्कुल वास्तविकता है। संदीप भाई जी कहाँ गुरु से, भाई, हरियाणा कहाँ से जुड़ते हैं? हरियाणा हिसार से हैं गुरु भाई, आपको जोधपुर मिले भी थे, और अच्छा। 2 मिनट गुरु चर्चा भी हुई थी, आपके पास बैठे थे गुरु भाई। हाँ 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 हाँ। तो मैं अपने अभी पंकज गुरु भाई के लास्ट, साथ भी आए थे, हाँ जी। हाँ यस यस यस, समझ में आया, हाँ जी सही जो है। जी 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 ठीक है गुरु भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा साधना चल रही है। आपने बहुत काम की बात बताई है आज, जो ये ना
ये गुरुदेव का जो परिणाम मिलते हैं ना, ये ऐसे सब तभी आते हैं, अंदर से इतना कॉन्फिडेंस तभी निकल के आता है जब रिजल्ट मिलता है। सिद्धयोग दर्शन तो बिल्कुल रिजल्ट देता है, गुरुदेव ने कहा रिजल्ट नहीं देगा मिलेगा तो क्यों मानोगे मुझे। सही तो बात है गुरु बहुत, भाई। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत गहरी बात है कि जितना हम और चीजों के प्रति सीरियस इतना गुरुदेव के प्रति हो जाए, तो फिर तो किसी चीज देरी नहीं है किसी भी परिणाम मिलने में, किसी भी चाहे कोई भी समस्या हो। फिर बहुत अच्छा गुरु बिल्कुल भाई। संदीप जी, जय गुरुदेव, ध्यान जुड़ते लगता था रहिए। गुरु भाई, तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल सांस रुक रहा है, और मैं सांस नहीं ले हाँ रहा हूँ 15 मिनट तक, बिल्कुल सांस ही नहीं आया। और मैं हाँ, 2 या 3 मिनट से ज्यादा कैपेसिटी तो सांस लेने की रोकने की होती नहीं है। लेकिन गुरु जी नहीं जैसे रुक। उड़िया ये जो मूल बंद लगता था, उड़ियान बंद लगता था, जालंधर बंद लगता था, ऐसे लगता था भाई साहब बिल्कुल सारा सौदा ऊपर की तरफ उठ गया अपना आप। गुरु जी जो कहते थे ना, अपान हाँ वायु अपने आप ऊपर की तरफ आपकी वो उठेगी, गुरु जी ने साक्षात वो चीज दिखाई गुरु भाई। बिल्कुल मतलब हाँ इसी तरह से बिल्कुल उठ जाता था, बिल्कुल कपाल चिप जाता था ऊपर की तरफ, गर्दन झुक के अपना ये जालंधर बद भी लगता था ऊपर की तरफ। फिर बिल्कुल ये खेचरी मुद्रा और गर्दन मुड़ी हुई, और सांस बिल्कुल रुका हुआ 15 मिनट। गुरु भाई पता ही नहीं चलता गुरु जी कैसे निकलवाते थे, और इतना कई बार तो आधा आधा घंटा भी, 20 मिनट आधी घंटा भी ऐसे निकल जाती थी, जैसे सांस ही नहीं लिया। और भूल भी रहे हैं, गुरु जी अपना आप संभाल लिए। फिर ऐसा लग रहा था भाई मरेगा, तो मैं गुरु जी की शरण में, हाँ तो वो मारेगा तो मार देगा, जिवाओगा तो जिवा देगा। लेकिन भाई साहब ना तो प्राण छूट रहे और आनंद ऐसा आ रहा गजब का, देखने वाला नहीं सोचा भी ये तंग हो रहा है, बहुत पागल हो रहे हैं यार, ये की चीज हो रही है इसके साथ। तो गुरु जी बड़ी आनंद में लेके जा रहे गुरु भाई। ये गुरुदेव का ये प्रसाद सब भाग्य में नहीं है। सबके भाग्य इसको में नहीं है, कुंभक समझ बोलते हैं ना शायद। मर्जी है गुरु प्रवीण भाई। भाई से इसको कुंभक बोलते हैं ना, सांस रुक जाती है। पता नहीं बहन क्या बोलते हैं, लेकिन आनंद बहुत आता गुरुदेव है। ने कहा है जी, गुरुदेव ने गुरु भाई स्पीच में कहा भी है ये, भी आपको जालंधर बंद लगेगा तो बिल्कुल आप महसूस करोगे इस चीज को भी, आपकी अपान वायु है ना, तो वो बिल्कुल ऊपर की हाँ तरफ हो रही, तो पेट से नीचे सुंडी की ऊपर तक की बिल्कुल हवा आपको पता चलती है इस चीज की भी, ऊपर की तरफ वो हवा आ रही है। और वो जैसे ही पेट में आई तो पेट का जालंधर बंद लग गया, और गले में आई तो पेट का उड़ियान बंद लग गया, और गले का जालंधर बंद लग गया। और फिर आज्ञा चक्र की तरफ आई तो वहां बिल्कुल चबक चबक चबक, मतलब माथा जो ऐसे चसक करता है ना, जैसे मतलब बाहर की तरफ ऐसे जैसे डीपिंग हाँ डीपिंग हाँ डीपिंग हाँ ऐसे। हाँ, हाँ पिंचिंग बिल्कुल टाइप भाई साहब होती ऐसे है। गुरुदेव ने बिल्कुल फीलिंग कराई। मैं इन स्पीचों को देख के शुरू में जिन बताया था, मैं जिन बाबा महाराजा से पहले डेरा सच्चा सौदा में पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ एजुकेशन किया करता था, मैं इन चीजों से मैं आ रहा हूँ तंग, मैंने ना बताओ ये चीज की। फिर मैडम बीमार थी जी, मैं थोड़ा बता रहे हैं अभी, वो बंदा लास्ट स्टेज से आया है उठ के, तो मैं करते हैं, मैं उसको भी करवाते हैं। फिर भाई साहब बड़ा गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया, और बहुत आनंद आया गुरु भाई। बिल्कुल जो स्पीच में बताई ना गुरु भाई, शुरू में जो स्पीच में सुनते थे ऐसे लग रहे थे यार ये चीज सच्ची होने वाली थोड़ी है, माँ अगर ये मेरे को हिला देगा तो माँ मान लेंगे भाई। ये मैं तो माँ इन चीजों में कई बार देखा करते, बोले कोई साला सर चल गया, किसी में माता बढ़ गई, किसी में और बढ़ गया, माँ वो जानबूझ के करते हैं, किसी में और गड़बड़ होती है कि माँ अपन तो है नहीं इस चीज की। लेकिन वही हुई भाई साहब जहाँ पे चोट लगी हुई थी, जैसे कमर की चोट लगी हुई तो कमर की एक्सरसाइज हुई, और मेरे गोड्डे का एक्सीडेंट हुआ था तो गोड्डे की एक्सरसाइज हुई भाई साहब। तो जहाँ प्रॉब्लम थी ना, जैसे जुकाम था तो गले की, मतलब शुरू में गले में जीभ घूमती थी, बाहर निकल जाती थी, फिर खिचड़ी मुद्रा, मतलब इस तरह से। तो गुरुदेव ने वही काम करवाया जहां पर जरूरत थी, बिल्कुल उससे हटके। ऐसा नहीं है भी बिल्कुल पागलपन वाली बात हो, लेकिन आनंद आता था भाई साहब बिल्कुल। फिर वो जो स्पीच सुनी थी उसमें बता रहे हैं भी मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, वो भी गुरुदेव ने बिल्कुल अच्छे से महसूस करवाए और करवाए भाई साहब। बिल्कुल, गुरुदेव का दर्शन इतना साइंटिफिक है ना, मीन साइंटिफिक भी कहना जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि साइंस तो एक बहुत छोटी सी चीज है। विज्ञान तो बिल्कुल अभी मैं ना बच्चा है, विज्ञान तो खोद रहा है अभी, जो चीजें ऑलरेडी है उन्हीं को तो विज्ञान खोद रहा है ना। तो स्पिरिट और जी जी जो मैटर है, स्पिरिट और मैटर का रिलेशन क्या है, सिस्टम क्या है उनके दोनों के बीच में, उसको ये गुरुदेव भगवान का दर्शन बिल्कुल साक्षात उसका परीक्षण करता है, उसकी जांच करता है, और उसका हमारे वो उसी का हमें भी उसको ये देखने को मिलता है कि वास्तव में ये दो एंटाइटी कैसे काम करती है। अंदर जो बैठा हुआ डॉक्टर वो तो इतना एक्यूरेट कि बाहर की जो मशीनें हैं उतना एक्यूरेट तो वो भी ना बता चाहें, जो मेडिकल साइंस की हैं, जो एक एक चीज का ऐसे ऐसे बिल्कुल माइन्यूटली परीक्षण, उसी के बॉडी पार्ट का योग होना, उसका फिर ठीक होना, सभी गुरु भाई बहनों के यही तो अनुभव है हमारे, और क्या है। क्रिटिकल बिल्कुल गुरु बीमारियों भाई। से निकल के कैंसर जैसी बीमारियां, जो साक्षात मौत है, उससे बाहर आना कितना बड़ा अपने आप में एक बहुत मतलब सोचने का विषय है। इतने बड़े परिणाम मिल रहे हैं।
गुरुदेव ने कहा कि असंभव तो कुछ भी नहीं है सिद्ध योग दर्शन में, और बस उसके पीछे क्या है, ये दर्शन क्या है, उसको थोड़ा जरूर समझने की जरूरत है। कोई चमत्कार नहीं है। गुरुदेव ने बिल्कुल सिंपल वे में बताया कि कोई चमत्कार नहीं है, ये तो एक होने वाला ड्यू विकास है बस। संदीप भाई बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। जय गुरुदेव, जुड़ते रहिए प्रोग्राम में। जय गुरुदेव बबीता बहन, जय प्लीज गुरुदेव कंटिन्यू। भाई। जय गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं ना कि जब सीरियस हो जाओगे तो मृत्यु का पता चल जाएगा, फिर भय नहीं लग जाएगा। वो भाई साहब सही कह रहे हैं कि सीरियस होना पड़ेगा आपको। सीरियस तो गुरुदेव कर ही देते हैं गुरु बहन। जब मैं बता रहा हूँ 15 मिनट अगर कोई बंदा सांस नहीं ले पा रहा है तो उस बंदे की कैपेसिटी तो है ही नहीं, वो तो गुरु की कृपा ही है। बिल्कुल मतलब वो ही कर रहे हैं बिल्कुल। इसमें तो वो सीरियस अपने आप कर देते हैं। सीरियस अब सोचने वाली बात है, जो बंदा सांस 2 मिनट नहीं रोक पा रहा और 15 मिनट गुरु बिल्कुल जो सांस ले नहीं तो लिया गुरु भाई बंद लगने के बाद। ऐसे ऐसे लोग गुरुदेव उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिए और मंत्र जाप किया, उनको बीमारी ठीक कर दी, फिर वो गुरुदेव से जुड़े नहीं है, छोड़ दिए। ये तो गुरुदेव जानते हैं कैसे दर्शन दिए, उनको दर्शन साक्षात भी दे देते हैं, बीमारी भी ठीक हो देते, फिर भी नहीं जुड़ पाते हैं। ये तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव का ना जब सीरियस हो जाओगे तो आपके सामने सारा रहस्य प्रकट हो जाएगा और मौत आपको साक्षात दर्शन दे देगी, मौत का रहस्य समझ में आ जाएगा। और जो सीरियस होगा उसी को होगा। गुरुदेव तो कितनों को जोड़ते हैं और हम चलते कितने हैं, ये तो गुरुदेव जानते हैं, बस अपन तो क्या जाने इसमें, और हमें भी क्या पता हम कहाँ तक चलेंगे। आज की मैं मेरी अनुभूति थोड़ा साझा कर देती हूँ। मैं दोपहर में सो रही थी, सोते सोते जैसे सिर पे हाथ रख के सो रहे हैं, तो ऐसे लगा जैसे ये बहुत फूल गया हो और एक दो गेट सा खुलते हैं, जैसे दो गेट खुलते हैं ना, और उसमें से प्रकाश निकल रहा है, और हाथ से मैं महसूस कर रही हूँ ये आज्ञा चक्र बहुत ऊपर उठ गया है। आज इतना अनुभव हुआ उसमें, और उसको महसूस भी कर रही हूँ, आगे चक्कर ऊपर खुला हुआ है और ऊपर उठा हुआ है। उसके बाद दर्शन दिया, उसको पता ही नहीं, उस समय प्रकाश प्रकाश देख पाई, उसके बाद समझ में नहीं आया क्या था क्या नहीं, इतना याद नहीं है। संदीप भाई साहब और कुछ गुरु की चर्चा, 7 मिनट और बचिए कर लो भैया, और कोई नहीं गुरु भाई आने बिल्कुल आने। बिल्कुल गुरु बहन, बिल्कुल गुरु जी की तो चर्चा जितनी करते रहो बिल्कुल आनंद आता रहेगा, और नई नई बात गुरु जी अपने आप ले आते हैं और जी। प्रचार के आराधना अंदर शुरू से किसी करते आ का, रहे हैं। हाँ, ममता मीणा गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। बिल्कुल ठीक है। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय ममता गुरु गुरुदेव। बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु जय बहन। गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव सभी को। मेरी अभी की अनुभूति है अभी, स्वागत है गुरु मतलब बहन, साझा कीजिए। जी, कल मैंने ये बताया था कि मतलब अभी जब मैं मेरे को तानो ध्यान करते हैं ना जी। मेरी आवाज सही आ रही है गुरु बहन? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, कल मैं बता रही थी ना कि मैं मतलब ध्यान करती हूँ तो मेरी सासू माँ नहीं बैठती। अब वो एक बार बात करवाई थी ना, मैंने बताया था। हाँ तो मैंने गुरुदेव से कल प्रार्थना की, मैंने कहा मैं तो नहीं बोला, अपने आप मतलब आके वो ध्यान मतलब ध्यान करने बैठ जाए। हम समय पे बैठ जाते हैं सभी, पर वो नहीं आते थे, तो आज वो अपने आप ही मेरे से पहले ही बैठ गए। कल मैंने बोला था, गुरुदेव से प्रार्थना की थी, मैंने कहा अपने आप बुलाना और ध्यान में बिठाना उनको। तो आज ध्यान किया और अनुभूति भी हुई थी उनको, पर अभी तो बाहर गए, वो बताते तो कल बताऊंगी। और मैंने जब ध्यान किया ना, तो आधा हिस्सा गुरुदेव का और आधा हिस्सा दादा गुरुदेव का, ये ध्यान के टाइम मुझे दिखाई दिया जब ध्यान कर बहुत रही अच्छा। थी। तो और पीछे गुरुदेव मतलब जो बैकग्राउंड होता है ना, उसमें ओम था ब्लू कलर में, येलो कलर का तो ओम था, और ब्लू कलर में जो पीछे बैकग्राउंड था। रोशनी, हाँ रोशनी होगी इसकी। हाँ गुरुदेव दादा गुरुदेव कहते हैं दोनों एक एनर्जी है। हाँ, आधा हिस्सा दिखाई दिया गुरुदेव दादा गुरुदेव का। आपकी सासू माँ किस कारण से छोड़ दी गुरु बहन, या विश्वास हट गया या फिर वैसे ही नहीं कर रही है वो उनको कुछ? तकलीफ है, वो वापस से ही ज्यादा मतलब ये दर्द करता है। मौसम खराब है ना, अभी मौसम ऐसे चेंज हो रहा है, तो ये बदले होते हैं, इससे दर्द करता रहता है उनके। 1 महीने से वापस से तबीयत ज्यादा हो रही है।
मंत्र जाप और ध्यान छोड़ दिया इसमें जब ज्यादा हो रही तो है। हाँ, ये मुझे लगता है। और ये सच है कि इसी वजह से पहले उनको आराम था बिल्कुल ही, वो ध्यान भी कर रहे थे, सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे, और मंत्र जाप चलता रहता था। मैं उनके पास मोबाइल रखती थी, मैं भी ये बोलती हूँ कि मोबाइल ले, मैं कहा मंत्र जाप, पर उनको समझ में नहीं आता। पर वो आज तो बैठे हो ध्यान पे और मंत्र जाप भी चल रहा था मोबाइल में, बोल रहे थे कारण मैं नहीं बोलूंगी बताती, खुद कारण नहीं जी गुरु बताती है किस कारण से छोड़ रही है, वो कारण नहीं बता रही। कारण ये है ना कि वो माता जी का इष्ट है, वहाँ वहाँ बिलीव करते हैं वो। अच्छा, पूर्ण आस्था नहीं है गुरुदेव में, इसीलिए इतनी जल्दी फर्क जी नहीं पड़ रहा है उसके। जब तक जी गुरु गुरुदेव बहन, कहते हैं ना, सीरियस हो गए, पूर्ण समर्पण से आओगे तो, अगर स्वार्थ के अनुसार आए तो सिर दर्द भी ठीक नहीं होगा। अब जी ये गुरु बहन, गुरुदेव ये जाने, पूर्ण विश्वास होगा ना तो एक पल भर नहीं लगता इस गुरुदेव को ठीक करने में। और हमारे ये जी विश्वास बढ़ाने के लिए गुरुदेव हमें धीरे धीरे मीठी टॉफी दे देते हैं। थोड़ा सा ठीक हुआ, विश्वास बढ़ेगा, और मंत्र जाप करेंगे, गुरुदेव से जुड़ेंगे। हाँ, 1 महीने से वो कर ही नहीं रहे कंटिन्यू। काफी मैंने बोल भी दिया, कल बोला मैंने, आप ध्यान नहीं करते कि करते हो मंत्र जाप, बोलती रहती हूँ ऐसे। पर उन्होंने यूं ही बोला होगा, मैं गुरुदेव, मैंने यूं बोला आपकी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, अच्छी अच्छी बीमारी में देखती रहती यूं ही ठीक होती है, 10 साल की बीमारी 2 दिन में ठीक हो रही है, आपकी बीमारी तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव के आगे। हाँ, कि करती हूँ मैं ध्यान, बस ये बोला गुरुदेव। और उसको जब गुरुदेव के शरण में लेना होगा तो आप गुरुदेव अपना गुरुदेव, आप पूर्ण समर्पण करा लेंगे उनको। हमारे गुरुदेव समर्थ है, उनका समय आएगा जब सब हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु बहन आपकी। जय गुरुदेव गुरुदेव। 3 जय मिनट का दादा समय, हाँ जय दादा गुरुदेव। 3 मिनट का समय और बाकी है। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। कोई नहीं आ रहा तो इस मंच को गुरुदेव के सिर चरणों में समर्पित कीजिए। हिंदू भाई साहब का स्वागत है। समापन की ओर लीजिए गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई। दो मिनट और रह रहे हैं तो गुरु बहन एक अनुभूति और सुना देता हूँ। संदीप जी गुरु भाई स्वागत। जय गुरु गुरुदेव। भाई हो सके तो कैमरा भी ऑन कर दीजिए। कैमरा में थोड़ा अंधेरे में हूँ गुरु बहन, थोड़ा बाहर। जी। और मेरे को बुखार मलेरिया हुआ था गुरु बहन, तो मैंने सोच लिया अभी गुरु जी ठीक करेंगे। मैंने दवाई वगैरह कुछ नहीं ली, तो बुखार 3 दिन तो थोड़ा ठीक रहा। तो 6 दिन वो हो गया, मतलब 104-5 ज्यादा चला गया, बिल्कुल ओसा खोने लगा। तो मुझे जाना पड़ेगा दिखे। और उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था मैं गुरु जी इतना परेशान कर रहे हैं। अब मैं इतना मंत्र जप रहा था गुरु बहन, तो बीमार हूँ, मैं कहीं जा ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल घर पे ही था, तो बिल्कुल बेड पकड़ा हुआ। तो मैं इतना नाम जप रहा हूँ, ये मेरा नाम भी कहते हैं बोले 15 दिन अगर लगातार जप ले तो इतने टाइम से जप रहे हैं, जपा नहीं लग रहा। तो गुरु बहन मेरे को ना ज्यादा बुखार की वजह से चक्कर आ गया, मैं खड़ा होने लगा तो, और मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। और बेहोशी की हालत में मेरे को ऐसा लग रहा है मैं, मतलब मैं मर गया और मेरा नाम जब चल रहा है। फिर मेरे को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मैं मर तो गया लेकिन देखो नाम जब अभी भी चल रहा है। तो 2 या 3 मिनट बाद मेरे को होश आया, मेरा सिर फूटा हुआ था, खून निकल रहा था। फिर मैं, मतलब वो चोट लगी हुई है लेकिन उठा ना तो हंसते हुए ऐसे लग रहा था बिल्कुल, ये तो भाई आनंद आ गया। मैं मरा हुआ हूँ तो भी मेरा नाम जब गुरु जी चलाने लग रहे हैं, तो भाई आनंद की तो कोई कमी नहीं है। गुरु जी ने पूरी कृपा कर रखी है गुरु बहन। हाँ, उस टाइम मेरे को इतना विश्वास हो गया, मैं ठीक है भाई मरांगे तो भी गुरु जी अपना आप संभाल लेंगे, नाम जब तो बंद होना नहीं। ये दिन दुनिया में आए हैं, जाना तो है ही सभी को, उन्होंने लिखा है सांस तो जाने है ही जी। लेकिन उन्होंने उस दिन दिखा दिया भी जाओगे तो मेरे नाम जब जपते हो चलो, कृष्ण का नाम ले रहे हो तो आप उसी को प्राप्त होगे, कहीं नहीं जाओगे, मेरा नाम जप रहे हो मेरे को ही प्राप्त होगे। जय गुरुदेव गुरु। गुरु भाई फिर बुखार का क्या रहा? बुखार ठीक हो गया गुरु बहन, हॉस्पिटल तो जाना पड़ा था, 105 हो गया था, लेकिन दूसरे दिन छुट्टी मिल गई थी। मलेरिया था तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, नहीं बोले भाई साहब नहीं आते तो ज्यादा डाउन हो जाता। बुखार बाकी सब ठीक हो गया गुरु बहन। आत्मविश्वास को बढ़ा के रखा गुरुदेव ने, डूबने नहीं देते। हम मंत्र बिल्कुल जी, जाप मेरे को करते तो अंदर ये से था। बहुत हाँ जी ज्यादा हाँ। सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि पूछो मत।
ये मैं सोच रहा था, मैं बिल्कुल मेरे शरीर में जान नहीं रह रही, 105 बुखार है, तो मंत्र जपा भी नहीं जा रहा, मंत्र जपे कितनी देर जपे, चक्कर आ रहा है बार बार। तो उस टाइम चक्कर आया तो मैं गिर गया, तो गुरुजी ने दिखाया, देख तू बेहोश हो गया, तुम बिल्कुल, तेरा होश भी नहीं था, लेकिन तेरा मंत्र जब चल रहा था ना। तो बोला ये चीज है, तो ये मतलब सोच अभी उस टाइम मेरे नहीं हो गया, मैं 5 दिन से बुखार है, मतलब मैं सोच रहा हूँ अभी गुरुजी ठीक करेंगे। तो नहीं करे तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेडिकल थोड़ी बहुत मेडिकल लाइन का भी यूज कर लिया करो, वो भी बनी है किसी चीज के लिए। तो उस टाइम उन्होंने दिखाया भी, बेहोश हालत में जाओगा तो चिंता ना कर, तुम मरेगा तो भी मेरी शरण में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, आनंद आ गया आज की सेशन को सुन के। हिंगू भाई सब स्वागत है, गुरुदेव के श्री चरणों में समापन की ओर लीजिए। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय लोग गुरुदेव के अवतार की अवतार जय हो, की जय हो। ये जल के अवतार जय दाता गुरुदेव। जय अवतार। को जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी भाई बहनों को गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु जय गुरुदेव, जय दादा।